अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं और जो आना चाहते हैं उनके लिए दुआ करता हूं। आज हम साथ में कलमे पर बात करने को जा रहे हैं। हमने 6 कलमों पर कलाम को पिछले दिनों हर रोज सीखा है और आज ये 7वां कलमा है और गुड फ्राइडे के दिन मैं बताता चला जाऊं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोग जो हमारे साथ एडेड हैं, जो एडेड नहीं हैं, हम फेसबुक पे इस इबादत के बारे में बताएंगे कि हमारे साथ मिलकर मुबारक जुमे की इबादत को सेलिब्रेट करें, हमारे साथ मिलकर जुमे की इबादत करें और ये प्रोग्राम आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट जो है इस कलाम की तरफ आते हैं। जो कलाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को जा रहा हूँ ये है 7वां कलमा और 7वें कलमे का आगाज लूका 23 बाब उसकी 44, 45, 46 वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 44 to 46 है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। तो ये 3 आयत जो हैं 7वें कलमे को बयान करती हैं। तो हम इस कलाम को सीखने के लिए जा रहे हैं और अंधेरा है और इस अंधेरे में खुदावंद खुदा ने लिखा है कि बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से कहा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। 2 कलमे हैं जिनको खुदा ने बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा। चौथा कलमा है वो भी बुलंद आवाज से कहा ताकि सब लोग सुन लें कि मैं कफारा बनी नौं इंसान का दे रहा हूँ। और फिर आखिरी कलमा जो है ये भी बड़ी बुलंद आवाज से कहा गया, जबकि हम देखते हैं कि मसीह यीशु के चेस्ट में इतनी ऑक्सीजन नहीं है और बदन सारा नीचे को झुक गया, गर्दन झुक गई है, लेकिन फिर भी खुदावन ने एक लंबी आह भरी और ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरा और बुलंद आवाज से चिल्ला कर कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? बुलंद आवाज से इसलिए कहा कि सब लोगों तक, जहां जहां तक आवाज पहुंच सकती है, तारीख में, हिस्ट्री में, तवारीख की किताबों में ये लिखा जाए कि यीशु ने सलीब पर जान दी, कोई उसका हम शक्ल नहीं या कोई और बात नहीं है। तो इस बात को आप मद्देनजर रखें। बुलंद आवाज से कहने का मकसद ये था कि सबको पता चल जाए। लाजर की कब्र पर भी खुदावन ने बुलंद आवाज से कहा, आए लाजर, कब्र से बाहर आ, ताकि सब लोगों के कानों तक आवाज पहुंच जाए। फिर खुदाम यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 7 बाब 39 आयत, यानी ईद के आखिरी दिन खुदावन ने बुलंद आवाज से कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो मैं ये बता रहा हूं, ये जो मखसूस वक्त या मखसूस काम होते थे, खास वक्त में खुदा
लोगों की तवज्जो खींचने के लिए बुलंद आवाज से बात करता था ताकि सब सुन लें। और फिर लिखा है कि हैकल का पर्दा अंधेरा छाया हुआ था, तो फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर जो लिखा है 45वीं आयत में, सूरज की रोशनी जाती रही और जबकि रात दोपहर का वक्त है, जब यीशु पैदा हुए तो रात ही को दिन चढ़ गया। जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो दिन ही को रात हो गई और दोपहर ही को अंधेरा हो गया। सूरज ने अपना मुंह बंद कर लिया और छुप गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। यीशु के पुकारने के बाद क्या हुआ कि हैकल का पर्दा फट गया और चट्टानें तिड़क गईं। लेकिन हम हर साल कलाम को सुनते हैं, कलमे सुनते हैं, लेकिन हमारे सख्त दिल जो है चट्टानों की तरह जो है नहीं तिड़कते, नहीं टूटते, नहीं कायल होते, नहीं खुदा की तरफ हम लौटते। हालेलुया। वो पर्दा जो कि पाक और पाक तरीन हिस्से के दरमियान पड़ा रहता था वो फट गया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। यहूदी मुवर्रख यूसुफस बयान करता, ये 70 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा, 4 इंच मोटा था, एक हथेली के बराबर मोटा था और 2 जोड़ी बैल जो है वो उस मुखालिफ से मत खींचे तो फट नहीं सकता था। लेकिन यीशु की आवाज से यह पर्दा फट गया, चट्टानें तिड़क गई, मुर्दे जो है वो कब्रों में से जिंदा हो गए, शहर में गए, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए गए। ये 7वें कलमे के जो खास वाकयात है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और 7 का अदद कामलियत का अदद है और कामलियत का अदद जो है हमें कैसे मिला, क्यों हम इसको 7 का अदद कामलियत का अदद कहते हैं। चारों सिमतें मशरक मगरब शमाल जनूब, ये 4 सिमतें प्लस बाप बेटा रूह कुद्दस है, तो ये 7 का अदद हमें मिल जाता है। और 7 का अदद क्या है? कामलियत का अदद है। कलाम मुकद्दस में 7 का अदद बहुत दफा हमें मिलता है, यानी 7 नरसिंगे, 7 कलीसियाएं और 7 इनामात। और इसके अलावा बहुत सारी जो है ऐसी बातें हमें 7 कामलियत के हवाले से हमें मिलती हैं। तो अब ये 7 का अदद जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है कि 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। तो इस बात को आप अपने ज़ेरे गौर या अपने सामने रखें इस बात को। तो 7 का अदद क्या है? कामलियत का अदद है। और 7 का अदद कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैंने चंद एक के हवाला जात दिए कि 7 का अदद जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। पुराने यादनामे में अगर आप देखें तो यरीहो की दीवार, उसके चारों तरफ जो 7 चक्कर लगाए गए। तो 7 का अदद जो है ये क्या है? कामलियत का अदद है। बेशुमार और जगहों पर है, लेकिन मैं यहीं पर इसको बंद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि यीशु ने सलीब पर आखिरी कलमा बोला है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा वक्त आया कि रूह बाप से लग हो गई और वो चौथा कलमा था। चौथे कलमे में बाप नहीं कहा, आए खुदावंद कहा, पहले कलमे में बाप कहा और आखिरी कलमे में बाप कहा। तो लिहाजा यहाँ पर एक रिश्ता हमें नजर आ रहा है। हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। यानी ये तकमील का अदद है। हालेलुया। तो मलाब का कलमा वैसे हम इसको कहते हैं, तो ये कामलियत को ज़हर करता है। खुदा का प्लान जो वो लेके आया था बाप से,
उसने उसको पूरा करके अपनी रूह बाप के सुपुर्द कर दी। तो मसीह की हालत तो आपके सामने ही है, दुख मुसीबत और सर पर कांटे और हाथ और पांव में कील और सारा बदन लहू लहान है। और इस हालत में भी खुदावन ने बुलंद आवाज से चलाकर कहा और ऊंची आवाज से कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ हो। यानी जो काम बाप ने बेटे को दिया था तो अब वो वापस काम करके आसमान पर जा रहा है। जब वो आसमान पर जा रहा है तो जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले हैं, आसमानियों ने भी ये कलमा सुना कि बेटे ने जिस्म में होकर काम तो पूरा कर लिया है, तो आसमान पर भी जो है तैयारियां की जा रही हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। और जब आसमान पर गया, बाप के हाथों में रूह सौंपी, जो और मजीद आगे चल के हम सीखेंगे, तो 3 बड़े इनाम खुदा यीशु मसीह को दिए गए जब वो आसमान पर गया। इब्रानियों 2:9 है। पहला इनाम, आए मौत, उसे मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज पहनाया गया। ये पहला इनाम है। जब उसने वो काम जो बाप ने बेटे को नजात का दिया था करने के बाद आसमान पर गए, तो उसे ताज पहनाया गया, जलाली ताज, इज्जत का ताज पहनाया गया। नंबर 2, उसे बाप के साथ, वो बाप के साथ दाहिने हाथ बैठ गया। हालेलुया, खुदा का शुक्र और मुकाशवा। 3 बाप उसकी 21 आयत को आप पढ़कर देखें। नंबर 3 जो है, उसे जमीन और आसमान का कुल इख्तियार दिया गया। ये 3 प्रेजेंट है, 3 अवार्ड है। इस जंग को, रूहानी जंग को जीतने के बाद 3 अवार्ड खुदा यीशु मसीह को दिए गए। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार खुदा यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया, खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा मैंने पहले ही आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया कि खुदावंद खुदा ने कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूँ। तो बहुत सारे मुकद्दसीन जैसे स्तिफनस है, उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। पहले वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है, इनको माफ कर, और फिर वो कहता है बाप तू मेरी रूह को कबूल कर। तो यहाँ पर और भी ऐसे वाकयात हमें दुनिया में मिलते हैं। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी रूह जो है बाप के हाथों में दी। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, इससे हम ये सीखते हैं कि मसीह यीशु को अपनी रूह पर पूरा इख्तियार था। उसको अपनी रूह देने का भी इख्तियार था और फिर लेने का भी इख्तियार था। खुदा यीशु मसीह को अपने जिस्म से ज्यादा इस कलमे में हम सीखते हैं कि बदन से ज्यादा रूह की फिक्र है। बदन के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि रूह के लिए बात कही। खुदावन ने खुद का मत्ती 22:12-28 में कि जो जिस्म को कत्ल करते उनसे ना डरो, बल्कि उनसे डरो जो कि रूह को भी जहन्नम में डाल सकता है। तो लिहाजा खुदावन को अपनी रूह की फिक्र थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो आप के सामने आज शाम मैं 7वां कलमा शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह को अपनी जान देने का भी और फिर ले लेने का भी इख्तियार है। तो अब हम यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जब वक्त पूरा हो गया, जान लिया क्या मेरा वक्त आ गया है, ये फसा के मौका, मसीह का काम जमीन पर
बिल्कुल खत्म हो चुका था और अब उसकी वापसी थी। लिखा कि ईद फसह से पहले यीशु ने जान लिया, ये ओमनीसेंट, इल्मे कुल, उसने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं। कभी किसी नबी पैगंबर ने, दुनिया में कहते हैं कि लाखों की तादाद से नबी पैगंबर रसूल आए, लेकिन कोई किसी को फ्यूचर के बारे में, गैब का इल्म, आप पर कल क्या होगा, नोबॉडी नोज। मेरे इल्म में तो कोई ऐसा नहीं है। अगर आपके इल्म में हो तो बताएं। सिर्फ यीशु ही आलमे कुल है, इल्मे कुल है, ओमनीसेंट है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। उसे इल्म हो गया था कि अब मेरा वक्त है। क्या आप में से कोई लिख सकता है कि क्या आप दिलेरी से कह सकते हैं कि मैं कल या परसों इस दुनिया से चला जाऊंगा, या अगले साल चला जाऊंगा, या अगले महीने चला जाऊंगा? नोबॉडी नोज। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास ही इख्तियार था। आप पढ़कर देखें मुकद्दस यूना की इंजील 13 बाब उसकी पहली आयत का मुतालिया करें। मसीह ने 7 दफा अपने बाप के पास जाने का जिक्र किया। और अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछेंगे तो मैं ये हवाला जात आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन वक्त की तवालत के साथ मैं वो हवाला जात आपसे शेयर नहीं कर रहा। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कलमे का मजमून। इस कलमे का मजमून मसीह की रूह है। मसीह की रूह के बारे में 7 खास बातें काबिले गौर हैं। मसीह में रूह थी। जैसे आम इंसानों में रूह होती है, इसी तरह मसीह में भी रूह थी। मसीह इंसानी तौर पर आम इंसानों की मान्यता को लिखा वो इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिलिपियों 2 बाब 7 है। यूना लिखता है कलाम जस्म व फजल चिस्ताई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। मुकद्दस यूना के इंजील 1 बाब उसकी 14वीं आयत का हवाला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो लिहाजा हर शख्स में अपनी रूह होती है। जैसे हम पढ़ते हैं उस लड़की में थी जिसे मसीह ने जिंदा किया था और उसकी रूह वापस आई। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। लूका 8 बाब उसकी 55 आयत का आप मुतालिया कर सकते हैं। बाइबल में खुदा के रूह को हमेशा मुज़क्कर और इंसान के रूह को मुअन्नस लिखा जाता है। ये फर्क शायद बहुत कम लोगों को पता है, तो ये फर्क आप नोट करें। इस तरह ईमानदारों में भी अपनी रूह होती है। अब ये जो है ना, इस बात को समझना जरूरी है। एक है अपनी रूह, इसको रूह कुद्दस के साथ ना मिलाएं। बहुत सारे लोग गुमराह हैं, वो उसी रूह को जो है रूह कुद्दस के साथ जोड़ देते हैं। क्या हम ऐसे ही जिंदा हैं? क्या हम ऐसे ही कलाम बयान कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर रूह नहीं है तो भाई ये रूह वो नहीं है जिस रूह की हम बात कर रहे हैं। हम तो रूह कुद्दस की बात कर रहे हैं। ये रूह तो हमारी जिंदगी की रूह है। जब जिंदगी की रूह निकल जाती है तो इंसान को कहते हैं कि फलां शख्स की मौत वाकया हो गई है। तो रूह लग है, रूह बांधने से मिलता है, तौबा करने से मिलता है और आरजू रखने से मिलता है। तो पाक रूह और अब हमारी जिंदगी के रूह में फर्क है। और इसको एक और हवाले से भी मैं साबित करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में से कलाम मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि रोमियो 8 बाब और उसकी मेरा ख्याल है मैं इस हवाले को पढ़ देता हूँ ताकि
ये बात जो मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जो हैं इस पर इस्तफसार करते हैं, जोर देते हैं कि क्या हमारे अंदर रूह नहीं है, हालांकि वो अपनी रूह की बात कर रहे होते हैं। रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। गौर से सुनिए, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मकसदों की शफाअत करता है। तो ये खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर शफाअत करता है। जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने हमें पाक रूह दिया है कि हम रूह में दुआ करें। रूह में दुआ करने से मराद गैर ज़बानों में दुआ करना, शायद कोई मेरे साथ एग्री ना हो, इसलिए पौलुस रसूल 13वें बाब में कहता है करंथियों में कि मैं अक्ल से भी गाऊंगा, रूह से भी गाऊंगा, अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी दुआ करूंगा। अक्ल से दुआ करने से मराद है दलाल से दुआ करना, रूह से दुआ करने से मराद है गैर ज़बानों में दुआ करना। जब हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो हम अपनी रूहानी तरक्की करते हैं और भेद की बातें कहते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। जितने बहन भाई मुझे सुन रहे हैं मैं आप सबको वेलकम करता हूं, और साथ ही मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं हर रोज मैं आपसे शेयर करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे YouTube चैनल का नाम है DICPF टीवी चैनल, और साथ ही बेल आइकॉन को जो है क्लिक करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर रोज की आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, आपके इल्म में इजाफा हो सके। हर रोज आप देखते हैं कि नए से नया पैगाम आप तो लोगों तक मैं दुआ रोजे में बैठकर, खुदा की हजूरी में बैठकर रेमा की सूरत में हासिल करके आप तक पहुंचाता हूं। और कलाम इतना आसान नहीं है जितना कि लोगों ने समझ लिया। हर आदमी कलाम सुना रहा, अच्छी बात है, लेकिन वो सुपरफिशियल कलाम होता है जो रूह से कलाम किया जाता है, जो रेमा में घंटों घंटे बैठकर हासिल किया जाता है, वो लुगास और रेमा में फर्क वाज़ेह कर देता है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बाब में अपनी रूह, यानी रूह कुद्दस की बात नहीं, और ये यीशु की रूह है जैसे मेरे और आपके अंदर है। तो यीशु ने अपनी रूह दे दी, और मैंने चंद हवाला जहाज से इसको आप लोगों के सामने वाज़ेह भी कर दिया है। खुदा नंबर 2, खुदा यीशु मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार था। एक हवाला नोट कर लें, वाज 8 बाब उसकी 8वीं आयत। दोबारा सुनिए, वाज 8 बाब उसकी 8वीं आयत। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार था। अब रूह स्पुर्द करने के बारे में गौर करते हैं। पहली बात ये मालूम करते हैं, मसीह को अपनी रूह पर इख्तियार था। जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया, यहाँ मसीह ने आम इंसानों से फर्क काम किया, क्योंकि आम इंसान अपनी रूह खुदा को नहीं देते, बल्कि उनसे ली जाती है। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? आर यू एग्री विद मी? उनसे रूह ली जाती है। उन्हें रूह के निकाले जाने का इल्म भी नहीं होता। हमें पता नहीं हमारी रूह कब निकल जाएगी, लेकिन यीशु को यह सब पता था। लिखा है कि किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं। मैं जो बात करता हूं उसको कलाम से साबित करता हूं, ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिल सके।
किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। यह हवाला मैं पहले बता चुका हूँ, वास 8 बाब उसकी 8वीं आयत है। मसीह को अपनी रूह और मरने के दिन पर पूरा इख्तियार था। मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। ये मशहूर हवाला आप देखें, मुकद्दस यूहन्ना के इंजील मुझे देने का इख्तियार है, फिर ले लेने का भी इख्तियार है। मुझसे कोई जान लेता नहीं, मैं अपनी खुशी से देता हूँ। मुकद्दस यूहन्ना के इंजील 10 बाब उसकी 17 और 18वीं आयत है। नंबर 3, रूह के हवाले से हम सीख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र थी, जो हम इस कलमे में सीख रहे हैं। खुदावंद खुदा ने अपने जिस्म के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। यह हवाला भी मैं पहले आपसे शेयर कर चुका। मत्ती 10 बाब उसकी 28 आयत को आप मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं। कलाम में लिखा है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। मत्ती 10 बाब उसकी 28 आयत है। लिहाजा मसीह ने जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र की, ताकि बाप को हवाला करने तक महफूज और बेदाग रहे। हालेलुया। जिस्म की हालत में इतने दुखों में वो चलाया नहीं, अपने बदन की उसने परवाह नहीं। कितने दुख उठाए, जब उसके दुखों को देखते हैं तो कलेजा मुंह को आने लगता है, लेकिन जितने दुख उठाए उसने इसकी परवाह नहीं की। जब रूहानी दुख आया, बाप की जुदाई आई, तो वो चला उठा। तो 3 बातें मैंने शेयर की। नंबर 4, मसीह ने अपनी रूह किसको सौंपी, किसके सुपुर्द की? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह जो है वो खुदा को दी। उसने अपनी रूह बाप के हाथ, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो इसमें कौन सी बात सीखने वाली है? आए जी, हम सीखते हैं इंसानों की रूहें आमतौर पर फरिश्ते ले जाते हैं, जैसे कि लाजर और अमीर आदमी की कहानी में लिखा कि ऐसा हुआ कि वो गरीब आदमी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में भेज दिया। लूका 16 बाब उसकी 22 आयत का हवाला आप नोट कर सकते हैं। अभी भी मौका, जितने बहन भाई मेरे साथ एडेड हैं, आप आखिरी बार कोशिश करें कि जितने आपके साथ एडेड आपके बहन भाई, आप उनको इनवाइट करें, जितने आपकी वाल पर मौजूद हैं, ताकि वो भी आखिरी वक्त, आखिरी हिस्से में खुदा के कलाम को सीख सकें। तो अभी हम सीख रहे कि मसीह ने अपनी रूह किसको दी। तो आम लोगों, हमें अपनी रूह का पता नहीं कब निकली। यीशु को अपनी रूह का पता था। यीशु को पता था कि उसने बाप को अपनी रूह देनी है, लेकिन हमें हमारी रूह, इंसानों की रूह लेने के लिए फरिश्ते आते हैं। अक्सर आपने ये जुमला सुनोगा, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। इसमें भी बड़ा गहरा मैसेज है, तो मेरे इन लफ्जों पर जरूर गौर कीजिएगा। और इसकी वजह ये हो सकती है कि मसीह फरिश्तों के ताबे नहीं, बल्कि फरिश्ते मसीह के ताबे थे। मत्ती 26 बाब और उसकी 53 आयत है। फिर अबरानियों 1 बाब उसकी 6 आयत। यानी मसीह फरिश्तों को क्यों अपनी रूह सौंपता? क्योंकि फरिश्ते तो उसके अंडर हैं, उसके नीचे हैं, उसका हुक्म मानते हैं। वो सिर्फ बाप को जवाब देता। उसने अपनी रूह बाप के सुपुर्द की। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और नंबर 5, मसीह को अपनी मंजिल का इल्म था कि उसकी मंजिल क्या है। उसे पता था कि उसने फरदौस में जाना है। हम में से कितने हैं जो ये कह सकते हैं? ये अक़वाम आलम से भी, तमाम मज़हब में रहने वालों से भी, मसीहों से भी मेरा सवाल है, यीशु
अपनी मंजिल को जानता था, अपनी डेस्टिनेशन को जानता था कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा। मरने के बाद उसे इल्म था उसने फिरदौस में जाना है। इसलिए उसने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पढ़ने मुकद्दस लूका की इंजील 23 बाब उसकी 43 आयत का हवाला आप देख सकते हैं। और मसीह यस्सु की रूह फिरदौस में गई। नंबर 6, मसीह की रूह का फिरदौस में जाना। और आलमे रवा में जाकर उसने फिरदौस में क्या की? मनादी की। लूका 23 बाब 43 आयत में डाकू बदल गया। ये लिखा है कि वो जिस्म के तबार से तो मारा गया लेकिन रूह के तबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने यानी उसने जाकर उन कैदी रूहों में क्या की? मनादी की, जो अगले जहान में अगले जमाना में नाफरमान थी। पहले जमाना में नूह के वक़्त का जिक्र किया गया, पहला पतरस 3 बाब 18 आया था। तो ये अल्फाज उसने जाकर ज़ाहिर करते हैं कि वो खुद फिरदौस में गया, फरिश्ते नहीं लेकर गए। यीशु खुद फिरदौस में गया, उसे अपनी डेस्टिनेशन का पता था। आज मुझे और आपका अपनी डेस्टिनेशन का पता नहीं, लेकिन जितने बिलीवर हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, जिन्होंने तौबा कर ली है, वो जानते जब वो यहाँ से जुदा होंगे, उनकी रूह निकलेगी तो वो खुदावन के पास फिरदौस में जाएंगे, जो तीसरा आसमान है। 7वां पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन कैदी रूहों में जाकर क्या किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कैदी रूहों में जाके 7वां पॉइंट रूह के हवाले से था कि हम सीख रहे हैं 7 पॉइंट रूह के हवाले से। आम इंसानों की रूहें आलमे रवा या फिरदौस में पहुंचकर कोई काम नहीं करती। सही है या गलत है? आप मेरे साथ एग्री हैं? वो एक लंबी नींद सोए होते हैं। अगर कोई आलमे रवा में गया, जहन्नम में गया तो भी, अगर कोई फिरदौस में गया तो भी वो कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन जब यीशु की रूह गई तो उसने उनसे, आम इंसानों से हटकर काम किया। उसने उन रूहों में जाकर क्या की? जो के दरमियान बॉर्डर था, वहां खड़े होकर उन रूहों में मनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी। वाला जात नोट कर ले, पहला पतरस 3 बाब उसकी 19 आयत। पहला पतरस 3 बाब 19 आयत और पहला पतरस 4 बाब उसकी 6 आयत। इफ्सियों 3 बाब उसकी 9 आयत। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो ईमान लाए, वो उनको आलमे रवा से फिरदौस में ले गया और उनको इनाम दिए, रूह कुदस दिया, ताकि वो इस बात में जो है आसमान पर जब जाएं तो उनको खुदावंद यीशु मसीह जो भी रूह तौबा करती आज भी, उस वक्त भी जिन लोगों ने तौबा की, खुदावंद उन्हें आसमान पर ले गया, ताकि वो ये ना कह सकें कि हमें तो यीशु का कलाम सुनने का मौका नहीं मिला। अब जल्दी से चंद बातें इस कलमे का सबक जैसे हम क्या सीखते हैं। हमें जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र होनी चाहिए। हमें मरने से पहले अपनी मंजिल तलाश कर लेनी चाहिए और कि हमने कहाँ जाना, किस जगह जाना है। और हमें ये इल्म होना चाहिए कि हम अपनी रूह किसके सुपुर्द करने वाले हैं, और इसमें ताबियादारी फरमाबरदारी का जिक्र पाया जाता है। तो लिहाजा ये कलमा मिलाप का कलमा है और खुदावंद यीशु मसीह का फिर से मिलाप हो गया। एक वक़्त बीच में जुदाई आई और वो जुदाई वक्ती थी और वो खत्म हो गई और उसने दोबारा बाप के साथ क्या कर लिया? मेल कर लिया। तो कलमे का टाइम इतना नहीं होता, वाज मैं नहीं कर रहा, मैं इस कलमे को यहीं पर बंद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद तमाम व्यूअर्स को ढेरों बरकत अता करे
اور جتنے بیمار ہیں جو ریکویسٹ آئی ہیں خدا ان بیماروں کو شفا دے، آپ کے فائنانس کو بلیس کرے، آپ کے گھرانے کو بلیس کرے، آپ کو کرونا وائرس سے بچائے، پوری ورلڈ سے کرونا وائرس کو ختم کرے اور کراچی سے کرونا وائرس کو ختم کرے۔ ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاتے جاتے، یہ میری خاص بات مائنڈ مائی ورڈز ہے، یہ میں آپ سے جو کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کو برکت ملی ہے تو شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ نمبر 2، ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے، DICPF TV چینل، اور ساتھ بیل آئیکن کو جو ہے کلک کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر روز آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر روز نئے سے نیا پیغام آخری وقت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اگلی ملاقات تک میں آپ کا خادم مبشر جاوید گل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔